वेलकम बैक टू द आईपीएल प्रीव्यू सीरीज। हमारे 5 पॉइंट प्रीव्यू में आज वाली टीम है राजस्थान रॉयल्स। अब पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखो इस टीम की तो सीजन 1 के विनर्स थे, उसके बाद थोड़ा सा अप एंड डाउन ही रहा है इनका, बट इन द लास्ट 2-3 सीजन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं एंड एक्चुअली कंसिस्टेंसी पकड़ी है इस टीम ने। अगर आप पिछले साल देखो तो इनका प्लेऑफ स्पॉट मिस हो गया था शायद 2 पॉइंट से सिर्फ। उससे पहले वाले सीजन में ये लोग फाइनल में थे। तो बेसिकली अगर पिछले 2 सीजन की कहानी देखो तो सो नियर येट सो फार वाला रहा है। इस सीजन आई एम श्योर दे वुड वांट टू करेक्ट दैट एंड दे हैव द टूल्स। अगर नए टीम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस इनको करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑक्शन से पहले भी काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड यूनिट। अगेन 1-2 जो क्वालिटी एडिशंस करने थे वो इन्होंने किए हैं बहुत अच्छे से। रॉबमन पावल इन्होंने खरीदे हैं कुछ 7-7.5 करोड़ के आसपास के, एंड ही विल ऐड अ लॉट ऑफ पावर इन द मिडिल ऑर्डर। जो एक इनका थोड़ा सा मिस हो रहा था, एक ट्रिक कह लो, वो रॉबमन पावल इस टीम में ज़रूर डालेंगे। राजस्थान रॉयल्स अगेन पिछले 2 सीजन में एक बहुत सेटल्ड यूनिट रहा है, तो बहुत ज़्यादा इनको करने की ज़रूरत नहीं थी, पर एक हल्का सा इशू था, वो भी इन्होंने कोशिश करी है एड्रेस करने की। उसके अलावा इन्होंने शुभम दुबे, एक यंग इंडियन एक्सप्लोसिव बैटर लिए हैं अपने इस ऑक्शन में 5.8 करोड़ के आसपास। दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ यंग प्लेयर, बट आई एम श्योर इन्होंने कुछ देखा होगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस तरह से इनको यूज़ करते हैं। फिर आते हैं आवेश खान, जो ऑक्शन से पहले ही ट्रेड कर दिए गए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ इन्होंने देवदत्त पाटिकल और आवेश खान को स्वैप किया। तो आवेश खान एक अच्छे फास्ट बॉलिंग एडिशन होंगे इस टीम के लिए फॉर श्योर। प्रसिद्ध कृष्णा विल बी अ बिग मिस अगेन। पिछले सीजन भी उनको इंजरी का इशू था, इस सीजन भी इंजरी की वजह से वो मिस कर रहे हैं आईपीएल पूरा ही, एंड अभी तक कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं हुई है। आई एम श्योर ये एक कंसर्न होगा इस टीम का अभी भी, बिकॉज पिछले साल भी एक जो कंसर्न निकल कर आया था वो था फास्ट बॉलर्स रन्स खा रहे थे। जब अगर पड़ने शुरू होते हैं उनको तो बहुत सारे रन पड़ जाते हैं। तो वो कितना एड्रेस हुआ है आवेश खान के अराइवल से, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, क्योंकि आवेश खान की टेंडेंसी भी होती है कई बार बहुत सारे रन खा जाने की। दैट इज समथिंग दे विल बी स्लाइटली वरीड अबाउट, बट अगेन बहुत सारे इनके पास टेंशन वाली चीज़ें नहीं है टू बी वेरी फेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम। अभी भी पिछले 2 साल की अगर कंटिन्यू रखें तो इनका अभी भी वही स्ट्रक्चर है। 6 बैटर खिलाएंगे, 5 बॉलर खिलाएंगे, इम्पैक्ट प्लेयर को ढंग से यूज़ कर लेते हैं ये लोग, तो दे मेक इट वर्क। बहुत सारी टीम्स T20 में एक नॉर्म है कि नहीं ऑलराउंडर्स होने चाहिए, ये वो। अभी हमने हैदराबाद वाली जो टीम देखी थी पिछले वाले में, उसमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। इनके पास नहीं है ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा, पर दे मेक दिस वर्क एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टीम राइट नाउ। फिर चलते हैं अपने प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल। क्या ही साल रहा है उस आदमी का, उस प्लेयर का खतरनाक साल रहा है पूरा। पिछले साल वो एक्सप्लोड हुए थे आईपीएल में, 625 रन किए थे उन्होंने, 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था उनका, एंड इस सीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहने वाले हैं वो ऑरेंज कैप के लिए भी, एंड अगर वो टूर्नामेंट जिता देते तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल रहेगा उनका। एंड दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी जो उनकी ऑलरेडी स्टैंडिंग बन गई है इंडियन टीम में। T20 टीम से उनको बाहर करना बहुत मुश्किल है वर्ल्ड कप के लिए, और ज़्यादा सॉलिडिफाई कर सकते हैं वो इस सीज़न में, और अपना एक जो प्रॉमिसिंग प्लेयर और पोटेंशियल प्लेयर वाला जो ठप्पा है उनका, उसको एक ऑलरेडी फैंटास्टिक प्लेयर में बदल सकते हैं इस सीज़न से। फिर आते हैं राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन। संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो बहुत टाइम से सीन में हैं, बहुत टाइम से अच्छा करते हैं, बहुत टाइम से उनके टैलेंट की पहचान सबको है, पर वो कोड नहीं क्रैक कर पा रहे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का। जब होती भी हैं तो अंदर बाहर बहुत होते हैं वो, अनफॉर्चुनेटली कई बार उनकी गलती भी नहीं होती फिर भी होते हैं। बट ये सीज़न बहुत बड़ा सीज़न रहने वाला है उनके लिए। प्रॉबेबली उनका एक ऑलमोस्ट लास्ट चांस कह लो टू मेक श्योर दैट वो फोर्स करें सिलेक्टर्स को उनको पिक करने के लिए। तो ये एक एज अ विकेट कीपर बैटर बहुत क्रूशल रहने वाला है, एंड किस तरह से वो लीड करेगी टीम को वो भी एक बहुत क्रूशल एस्पेक्ट रहेगा इस टीम के लिए। इनके कंपटीशन में एक प्लेयर हैं जो इनकी टीम में ही है, ध्रुव जुरैल। पिछले सीजन उनको इम्पैक्ट प्लेयर की तरह ज़्यादा यूज़ किया गया था, जब आए थे अच्छा किया था। उसके बाद से उन्होंने
डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया है, इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, वहाँ उन्होंने अच्छा किया है। तो ही इज़ ऑलमोस्ट कंपीटिंग विद हिज कैप्टन फॉर द विकेट कीपर रोल इन द T20 सेटअप इंडियन टीम के लिए। मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बैटर वाला जो रोल है उसके लिए जो कंपटीशन में नाम है उनमें से 2 इनकी टीम में है। एंड ध्रुव जुरैल का भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है इस सीजन में कि किस तरह वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे और किस तरह वो फोर्स करेंगे सिलेक्टर्स को कि यार मुझे भी देखो, मुझे पिक करो। दैट इज समथिंग दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। फिर आते हैं सबसे बड़ा नाम इस टीम में जो होगा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, युजवेंद्र चहल। पिछला 1 साल युजवेंद्र चहल का जेन्युइनली ही शुड बी डिसअपॉइंटेड, ही शुड बी फ्रस्ट्रेटेड, ही शुड बी एंग्री। पिछला IPL सीजन उनका बहुत अच्छा रहा था, बहुत सारे विकेट्स निकाले थे। उससे पहले वाला IPL सीजन बहुत अच्छा रहा था, बहुत सारे विकेट्स निकाले थे। समहाउ उनको कंटेंशन से बाहर कर दिया गया है, उनको नहीं खिलाया जा रहा कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट, अब तो छोटा टूर्नामेंट। पहले तो ये जोक था पूरा साल खेलेंगे चहल, फिर एंड में आके वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। अब तो बाकी टीम से भी बाहर कर दिया गया उनको ऑलमोस्ट। तो फॉर वॉट एवर रीजन नहीं समझ आ रहा, ही इज़ वेरी आउट ऑफ फेवर। ये सीजन, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी रहने वाली है फॉर हिम टू प्रूव कि ही इज स्टिल द प्रीमियर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। ही इज स्टिल समबडी जो आप इग्नोर करोगे तो आपकी गलती है, उस आदमी की गलती नहीं है। दैट इज समथिंग ही नीड्स टू अनफॉर्चुनेटली प्रूव अगेन। ही शुडंट हैव, उनको नहीं ज़रूरत होनी चाहिए ये प्रूव करने की, बट ही अगेन इज स्टैंडिंग एट अ पोजिशन जहाँ पे उनको ये प्रूव करना पड़ रहा है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, वो किस तरह से इस पूरे सीजन को लेते हैं। अब आते हैं अपने लाइकली 11, प्रोबेबल 11 प्रेडिक्शन पे। जायसवाल और जॉस बटलर अगेन फैंटास्टिक सीनियर प्रो, खतरनाक, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस बैटर्स में से एक T20 सेटअप में। तो जायसवाल और जॉस बटलर ये दोनों अगर चल गए तो राजस्थान रॉयल्स फिर से बहुत टीम्स को तंग करने वाले हैं। फिर संजू सैमसन नंबर 3 पे, ब्रिलियंट पोजीशन फॉर हिम, अच्छा उनको टाइम मिलता है और आते ही वो अगर पावर प्ले में आते हैं तो बहुत तगड़े रन्स भी कर लेते हैं। बिग अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। फिर आते हैं आप नंबर 4 पे, यहाँ पे आई बिलीव रॉवमन पावल यूज किए जाएंगे। सिमरन हटमायर और रॉवमन पावल ये 4 और 5 पे होने वाले हैं। अगर इंडियन बैटर यूज करना है तो रियान पराग या ध्रुव जुरैल खेलेंगे शायद नंबर 4 पे, पर आई डोंट सी दैट हैपनिंग। रॉवमन पावल, सिमरन हटमायर ये दोनों बहुत तगड़ा एक यूनिट बना सकते हैं। अगर ये चल गए तो मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स में बहुत तंग करेंगे बहुत सारी टीम्स को। फिर आते हैं आपके रियान पराग इज अनदर नेम जो बहुत ज़्यादा बैक किया है राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, पर इनके परफॉर्मेंसेज में ट्रांसलेट नहीं हुआ है वो सपोर्ट। दिस इज़ प्रॉबली हिज लास्ट चांस। पिछले साल उनका सईद मुश्ताक अली में लीडिंग रन गेटर थे वो, रणजी भी उनका अच्छा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं, पर इस बड़े स्टेज पे वो कन्वर्जन अगर नहीं हुआ तो पॉसिबली ये लास्ट चांस होगा। इसके बाद चांसेस शायद ना मिले उतने ज़्यादा। फिर आपके बॉलर शुरू हो जाते हैं। अश्विन को ऑलराउंडर गिना जा सकता है, यस, पर दैट इज़ वेयर वी आर। अश्विन, चहल, ट्रेंट बोल्ट ये आपके मेन क्रक्स ऑफ द बॉलर्स रहेंगे। आवेश खान हो गए। उसके अलावा फिर आपके कुलदीप सेन या नवदीप सैनी, विच एवर इज मोर सूटेड एट दैट पॉइंट इन टाइम। इम्पैक्ट प्लेयर में अगेन ध्रुव जुरैल यूज़ हो सकते हैं, शुभम दुबे यूज़ हो सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर की तरह। ओवरऑल एक अच्छा सेटल्ड यूनिट, जो मेन प्लेयर्स हैं वो अगर अच्छा कर गए तो ये टीम बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। यहीं आती है इनकी प्रेडिक्शन। इस टीम को देखते हुए, इस टीम के प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स के पिछले 6-8 महीने के परफॉर्मेंसेस को देखते हुए आई डू थिंक ये टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली है इस सीजन। कॉम्पोजिशन अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, फॉर्म में हैं, क्लिक कर गए तो एक्चुअली टाइटल कंटेंडर्स भी हो सकते हैं, बट अभी प्लेऑफ तक की प्रेडिक्शन को रखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। आपके हिसाब से क्या होने वाला राजस्थान रॉयल्स का इस सीजन में, नीचे कमेंट्स में बताओ ज़रूर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो यार, ये पूरी सीरीज चलती रहेगी। 7 और टीम्स हैं अभी। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।